कक्षा 8 के बच्चे ध्यान दें। हिंदी मंजरी में आज हम आप लोगों को पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। पिछली कक्षा में आप लोगों ने पाठ 3 पढ़ा था, सच्ची वीरता। आज आप सभी बच्चे पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो पढ़ेंगे, ठीक है। ये पाठ आपका पद्य यानी कि कविता है, कविता के रूप में दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समस्त पदांशों की व्याख्या, बहुत दिनों से लेके अंग भिगोले तक, संदर्भ और प्रसंग। ये हमारी प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मंजरी से संकलित है, जिसमें कविता पेड़ों के संग बढ़ना सीखो से उद्धृत है। इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी जमीन लेकर उस पर बाग बगीचा लगाऊं, जिसमें फल फूल खिलें, चिड़ियाँ बोलें और सर्वत्र सुगंध बिखरे। बगीचे में एक जलाशय भी हो, जिसमें ताज़ी हवा अपना अंग भिगोकर और भी ठंडी हो जाए। हो सकता है चिड़ियों को रोना, ये भी संदर्भ है। इसका संदर्भ प्रसंग वही पूर्ववत ही रहेगा। इसमें कवि कहता है, इन पंक्तियों में बच्चों से कहता है कि संभव है तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी ज़मीन हो, फल फूल से लदे बगीचे हों, या अपनी खाली ज़मीन हो, या हो सकता है छोटी सी क्यारी ही हो जो फूलों की खुशबू से महक रही हो, या फिर कुछ खेत हों जिसमें फसलें लगी हों। ये भी संभव है कि उनमें चौपाया यानी पशु घूमते हों, आंगन में पक्षी चहकते हों। तो तुमसे विनती है कि तुम इनको मत मिटने देना, पेड़ों को कभी मत कटने देना, क्योंकि ऐसा करने से चिड़ियों का आश्रय छिन जाएगा और तुम्हें चिड़ियों के लिए तरसना पड़ जाएगा। पेड़ ही हमारा जीवन है। सच्चे मायने में हम जाने तो पेड़ ही हमारा जीवन है। इसलिए हम सभी को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। अपने घर में भी छोटे छोटे पौधों की, फूलों वाले पौधों की भी हरियाली रखनी चाहिए। इससे हमारा मन प्रसन्न होता है, हमें ताज़ी हवा मिलती है। स्वच्छ हवा उन पौधों से टकरा के जब हमारे पास आती है, हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है। कि वायु हमारे लिए अशुद्ध हवा को ग्रहण कर शुद्ध हवा छोड़ते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ों को काटना है, उनको अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना है, ना कि काटना है। एक एक पत्ती संग हिलना, इसका भी संदर्भ प्रसंग पूर्ववत ही रहेगा। इसमें भी कवि कहता है कि पेड़ों वनस्पतियों की एक एक पत्ती हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि वे हमारे सपनों को आधार देते हैं। जब पेड़ों की शाखाएं कटती हैं तो बेबी शिशुओं की तरह रोते हैं। पेड़ भी हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं। जिस तरीके से हम अपने छोटे बच्चों की सेवा करते हैं और वो बड़े हो जाते हैं, हमारे लिए फल देते हैं, हमारे लिए परेशानी उठाते हैं, हमारे लिए त्याग करते हैं, उसी तरीके से पेड़ों की सेवा भी है, वृक्षों की सेवा भी हमें बच्चों की तरह ही करनी चाहिए। तभी वो हमारे लिए सुख देंगे। तो हमारे सपनों को आधार देते हैं। जब पेड़ों की शाखाएं कटती हैं तो बेबी शिशुओं की तरह रोते हैं। इसलिए अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझते हुए पेड़ों के संग बढ़ना, इतराना और हिलना सीखो, यानी पेड़ों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लो। बच्चे और पेड़ बांट रही है। संदर्भ एवं प्रसंग पूर्ववत। इन पंक्तियों में भी कवि कहता है कि संसार की हरियाली और खुशहाली का आधार पेड़ व बच्चे ही हैं। जिस घर में बच्चे नहीं होते हैं, उस घर में सब कुछ होते हुए भी घर सूना पड़ा रहता है, और जिस जगह पेड़ नहीं होते हैं, वहाँ सब कुछ होते हुए भी निर्जन पड़ा रहता है। जो इस बात को नहीं समझते उन्हें पछताना पड़ता है। वर्तमान समय में सभ्यता वैसी बनी हुई है, अर्थात शहरीकरण व औद्योगिकरण ने अपने मानवों को पेड़ों का दुश्मन बना दिया है।
वे पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ों के कटने से हवा जहरीली हो रही है, जिससे मनुष्य बीमार हो रहा है। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं से कवि का क्या मतलब है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि थोड़ी सी धरती मिल जाए। कवि का मतलब इससे यह है कि वे काफ़ी समय से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बाग बगीचा लगाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन कहीं से खरीद लें। कविता में कवि की क्या चिंता है? कविता में कवि की यही चिंता है कि मनुष्य यदि इसी तरह पेड़ पौधों को काटता रहा और इसी तरह पेड़ पौधे कटते रहे तो पशु पक्षियों को आश्रय छिन जाएगा और मनुष्य उन्हें देखने के लिए तरस जाएगा। साथ ही हवा जहरीली हो जाएगी और धरती पर जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कवि क्या विनती कर रहा है? कवि सब लोगों से विनती कर रहा है कि वे पेड़ों को ना काटें। साथ ही कवि ये भी विनती कर रहा है कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और धरती को हरा भरा रखें। बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं? बच्चों से ही दुनिया में खुशहाली है। जिन घरों में बच्चे नहीं होते वहाँ सन्नाटा और मातम सा माहौल होता है। उसी प्रकार पेड़ संसार को हरियाली प्रदान करते हैं। पेड़ों के बिना ये धरती प्राणहीन और बंजर हो जाएगी। बच्चों की हंसी, शरारतें और पेड़ों की हरियाली तथा शुद्ध हवा ही इस संसार को हरा भरा रखते हैं। तो इस तरीके से हमें पेड़ों की बच्चों की तरह ही सेवा करनी चाहिए। जैसे जैसे बच्चे बढ़ के हमारे लिए खुशहाली लाते हैं, वैसे वैसे एक दिन पेड़ वृक्ष बनकर, पौधा वृक्ष बनकर हमारे लिए सुखी जीवन देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।